हेलो। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास में दो चर राशियों वाली रैखिक समीकरण टॉपिक शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज 3 है, ठीक है। 3 में भी 3.1 अभी नहीं कराएंगे, पहले 3.2 कराएंगे। पहले उसका बेसिक और फिर क्वेश्चन कराएंगे। इसी क्रम से कॉपी में आपको करते रहना है, जिस क्रम से वीडियो आती रहे उसी क्रम से करते रहें, ठीक है। आज हम इसका बेसिक कराएंगे। जैसे नाम से ही आपको पता लग गया, नाम क्या है, दो चर वाली, यानी कि राशियाँ कितनी है, चर राशि दो, एक एक्स हो सकती है, एक वाई हो सकती है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, दोनों की पावर 1 है। दो जो चर राशि है उन दोनों की पावर कितनी है, एक एक। समीकरण युग्म, पाठ के नाम में यहाँ क्या है, युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक। दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण युग्म पाठ का नाम है। दो चर का मतलब हो गया, मैंने बताया एक्स और वाई। रैखिक समीकरण का मतलब दोनों की पावर 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है। और इस युग्म है, युग्म का मतलब है ऐसी दो समीकरण है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की ये दो समीकरण ये है। पहली क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी हम मान सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये ध्यान रखना है कि या तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, या तो दोनों बराबर से एक तरफ होनी चाहिए, या तो इधर या इधर। या तो दोनों समीकरण में बराबर 0 आना चाहिए, या ये दोनों बराबर से इधर भी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक समीकरण में इधर रह जाए, एक में बराबर से इधर आ जाए। दोनों एक ही साइड में रखनी है। अब इससे आगे समझने की कोशिश करना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है a1 क्या है, a1 क्या है, इस x का कोफिशिएंट है। a1 क्या है, x का गुणांक, यानी कि x के पास जो रखा है वो हमारी काहे की वैल्यू होगी, a1 की। जो y के पास रखा है उसकी वो क्या होगा, b1। जो अचर पद है वो क्या होगा, c1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में जो x के पास रखा है वो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो a2 होगा। जो y के पास रखा है चिन्ह सहित वो क्या होगा, साइन भी साथ में आएगा। यदि प्लस का साइन है उसे छोड़ देते हैं, माइनस का है तो उसके साथ लगेगा। तो y का जो गुणांक है वो b2 और जो अचर पद है वो c2। अब इसमें 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है, पहली ये है, हमने क्या किया कि ये जो दी हुई थी इक्वेशन, इसमें से हमने a1/a2 का मान निकाल लिया। यानी कि पहली समीकरण में से x का गुणांक बटे दूसरी समीकरण में से x का गुणांक। फिर इसी तरीके से b1/b2 का मान निकाल लिया, यानी कि पहली समीकरण में से y का गुणांक, दूसरी समीकरण में से y का गुणांक। इसी तरीके से c1/c2 निकाल लिया, यानी कि पहली समीकरण में से कांस्टेंट वैल्यू और दूसरी समीकरण में से कांस्टेंट वैल्यू। फिर हमने देखा कि यदि a1, ये वाली कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा, इस तरीके की जो समीकरण होती है अगर हम ग्राफ पे उसे देखें तो वो क्या होगा, वो दोनों रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर काटेंगी। क्या होगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, प्रतिच्छेद बिंदु उनका एक होगा। जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। ठीक कब होगा, जब ये दोनों स्थिति में बराबर ना हो। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इस तरीके की रेखाएं बनेंगी। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी और इनका सिर्फ एक हल होगा, एक से अलग कोई हल नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड स्थिति में आओ, यदि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, फिर c1/c2 निकाल लो। यदि ये तीनों बराबर आ जाए तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वे जो दो रेखाएं हैं वे दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक, ऊपर नीचे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगी। इन्हें क्या कहते हैं, समपाती, यानी कि वे समपाती होंगी। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इसका मतलब है इसमें अनंत प्रतिच्छेद बिंदु होंगे।
और इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत हल होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा हल होंगे। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, बहुत सारे हल होंगे उसके। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन पे हम आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो वे क्या होंगे, वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो सदा इक्वल होगा, यानी कि वे एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। ये ऐसी रेखाएं होंगी। ठीक, और जब नहीं काटेंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो ये तीन चीज़ पता लगी। एक तो ग्राफीय विधि पता लगी, जब बराबर नहीं होंगी तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, इस तरीके की रेखाएं होंगी। यदि तीनों बराबर हो तो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, समपाती होंगी, और ऐसे भी रेखाएं होंगी। यदि ये स्थिति हो तो समांतर होंगी और एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इस स्थिति में एक हल होगा, इस स्थिति में अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, और इसमें कोई हल नहीं होगा। ये जो दो स्थितियाँ हैं जिनमें हमें हल प्राप्त होते हैं, चाहे वो एक प्राप्त हो चाहे अनंत प्राप्त हो, यानी कि जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है, वे दोनों कैसे होती है, उन दोनों स्थितियों में कैसी होती है, संगत, कंसिस्टेंस में कैसी कहलाती है समीकरण, संगत समीकरण। और जिसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता, यानी कि इस स्थिति में, इस स्थिति को क्या कहते हैं, असंगत। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आपको लिखनी है और याद करनी है। अगर ये याद होगी तो ये समझ में आ गई, तो फिर आगे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन है, तो इसका मैं शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्रम से आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसका थर्ड पार्ट है। सवाल है, बताइए निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, समांतर है या समपाती है, यानी कि या स्थिति है ये है या ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, A1/A2 निकाला। A1 क्या है 6, A2 क्या है 2, 6/2 कितना आ गया 3/1। B1/B2 मैंने कहा था साइन के साथ आएगा, -3 आ गया, और फिर माइनस के 1 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 3/1। ठीक है, इसके बाद यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो इक्वल आ गए। जब इक्वल आ गए तो फिर तीसरा स्थिति C1/C2, C1/C2 क्या हो जाएगा 10/9। ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्थिति आ गई। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के। ऐसी स्थिति जब होगी कब आती है, तीसरी स्थिति में, यानी कि दी गई समीकरण क्या है, समांतर, और इसका मतलब है वो कैसी होगी, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, समांतर होगी, समांतर विच्छेदी समांतर आ गई। इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट में इसी दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट ये क्या है, ये इसको इक्वेशन दी हुई है दो। ये ध्यान रखना है कि दोनों में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये एक साइड रहनी चाहिए, तो बराबर से इधर और या इधर। ठीक है, A1/A2 का मान आ गया 5/7। A1 क्या है, x के पास जो रखा है, A2 क्या है जो नीचे वाले समीकरण दूसरी समीकरण में x के पास रखा है। B1/B2, B1 क्या है -4, B2 क्या है 6, तो -4/2, यानी कि -2/3 आ गई। यानी कि ये स्थिति आ गई कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण युग्म एक बिंदु पर, पहली स्थिति है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। इसके बाद फिर इसी का ही सेकंड पार्ट मैंने सोल्व किया हुआ है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है दोनों। A1/A2 का मान निकाल लिया, 1/2 आ जाएगा। B1/B2 का निकाल लिया, C1/C2 का, इसी तरीके से। तो ये तीनों बराबर आ गए, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, यानी कि इस स्थिति में इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें कुछ एक पार्ट, ये पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। इसका एक पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो मैं कराऊंगा और बाकी तुम्हें करने हैं। ठीक है, ये है इसका, ये है थर्ड पार्ट क्या है इसका,
कि ये दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। देखो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू बराबर से इधर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी हो, लेकिन बराबर से एक साइड में होनी चाहिए, या इधर या इधर, ऐसा ना हो एक समीकरण में इधर हो एक में इधर हो। A1/A2 का मान निकाल लिया। A1 का मान तो क्या है 3/2, A2 का मान क्या है 9, ये रहा। इसमें दिक्कत क्या आती है, तो इसके लिए क्या है इसका सॉल्यूशन 9, जो एक ही पद है उसके नीचे 1 मान लो। ठीक, अब क्या होगा, ऐसे लिखा जाता है 3/2/9/1, क्या होगा ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 3 × 1/2 × 9, और ये क्या हो गया 1/6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने काहे की वैल्यू निकाल ली B1/B2 की। B1/B2 हमने निकाला, तो B1/B2 हमारा क्या आ जाएगा 5/3, ठीक है ये रहा, और ये हो गया -10। इसके नीचे भी 1 मान लिया, ये 1 ऊपर चला जाएगा 5 के साथ और 3 10 के साथ, ये आ गया सोल्व करके आ गया -1/6। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये 1/6 है, ये -1/6 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं है। मैंने बताया था कि जब, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक हल प्राप्त होगा जब एक हल प्राप्त हो या अनेक हल प्राप्त हो या सॉल्यूशन प्राप्त हो, तो क्या होती है समीकरण युग्म संगत होती है। अगर हल प्राप्त ना हो, यानी कि तीसरे वाली स्थिति हो, तब असंगत होती है। यानी कि पहली 2 स्थितियों में संगत, तीसरी में असंगत, तो इसलिए ये युग्म कैसा हो गया संगत। अब इसके जो बाकी पार्ट हैं वो तुम्हें करने हैं, बाकी का मतलब ये पार्ट बचा दिए मैंने, छोड़ दिया आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे पता लगता है कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़रूर हल करें, इन्हें कॉपी पे कर लें, और फिर इसके बाद इस पार्ट को इसी क्रम से, इस 3rd चैप्टर में जिस क्रम से मैं करा रहा हूँ उसी क्रम से करते रहना है। ठीक है, 3.1 अभी छुटी हुई है, 3.2 का पहला क्वेश्चन अभी छुटा हुआ है, वो आगे वीडियो में क्रम से जब भी ऐसा लगेगा कि वो हल संभव है जब करा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें क्रम गलत है, ये पहले आना चाहिए था ये क्वेश्चन और वो बाद में, तो इसीलिए पहले ये उसके बाद उसे कराएंगे। धन्यवाद।